दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं आपका विभिन्न स्टेट्स और उनकी जो विभिन्न योजनाएं या फिर कार्यक्रम हैं, तो वो सब हम आज देखने वाले हैं। और ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है राज्य और उनकी योजनाओं का। पार्ट 1 हम पहले ही कवर करा चुके हैं, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख सकते हैं। और जितने भी आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे आपका 5-10 नंबर का करंट अफेयर पूछता है, तो वहाँ पे ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1-2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन हर पेपर में आपके पूछता ही है। तो अपना 2 नंबर या 1 नंबर कन्फर्म करने के लिए आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्टेट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है दिल्ली। तो दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली की योजना है आपकी अनमोल योजना। इस योजना का जो मुख्य पर्पस है वो है आपका नवजात शिशुओं में गंभीर आनुवांशिक बीमारियों का पता लगाने के लिए 56 निःशुल्क जांच की जाएंगी उस बच्चे की। कितनी? 56 निःशुल्क जांच की जाएंगी। ठीक है। दूसरा है दुर्गा योजना। दुर्गा योजना भी आपकी दिल्ली की है। इसमें क्या होगा, आपका जो आपकी 1000 महिलाएं हैं और 100 ट्रांसजेंडरों को क्या होगा, ग्रीन ई ऑटो के माध्यम से रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो इनको क्या करेंगे, इनको रोजगार प्रदान किया जाएगा ग्रीन ई ऑटो के माध्यम से। ठीक है। 1000 महिलाएं और 100 ट्रांसजेंडरों को। लखपति बिटिया योजना, ये भी दिल्ली की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बिटिया के जन्म के बाद से 56,000 रुपये की राशि किस्तों में जमा की जाएगी। यानी कि आपको क्या करना है, जैसे ही बिटिया हुई तो 56,000 की जो राशि है वो आपको किस्तों में जमा करनी है, एक बार में जमा नहीं करनी है। और जब वो 21 साल की हो जाएगी लड़की, तो 21 साल की आयु होने पर यह राशि 1 लाख रुपए से अधिक हो जाएगी। यानी कि जब वो 21 साल की हो जाएगी तो उसको 1 लाख रुपए से अधिक की राशि खो के मिल जाएगी। ठीक है। आगे बात करेंगे जय हिंद योजना। तो जय हिंद योजना ये भी आपकी दिल्ली की है और इसका जो मेन पर्पज़ है वो है दिल्ली विश्वविद्यालय के आदिवासी छात्रों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने भी आपके आदिवासी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको स्किलफुल बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है बाय दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा में है लाडो लक्ष्मी योजना। हरियाणा की है लाडो लक्ष्मी योजना, जो कि आपके 18 वर्ष से अधिक आयु की आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मेन पर्पज़ है। तो जितने भी 18 साल से जो भी उम्र की जो महिलाएं हैं, तो उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है और उनको 2100 रुपये प्रति माह ये इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ये आपका वृक्षारोपण से जो है अभियान से रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का काम करना है। गवाह सुरक्षा योजना, तो गवाहों की सुरक्षा के लिए की एक योजना बनाई गई है हरियाणा में, गवाह को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है। आगे बात करेंगे गोवा की। तो गोवा की पहली योजना है गृह आधार योजना। तो गृह आधार योजना के अंतर्गत आपका गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो गृहिणियाँ जो होती हैं, वुमेन्स जो होती हैं जो घर में रहती हैं, तो उनको फाइनेंशियली सहायता प्रदान की जाएगी और उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए यहाँ पे ये योजना शुरू की गई है। महाजय घर योजना, तो महाजय घर योजना भी गोवा की है। इसके अंतर्गत क्या होगा, सरकारी भूमि पर बने घरों को नियमित करने और स्वामित्व अधिकार देने के लिए। तो जो सरकारी भूमि पर जो घर बने हुए हैं उन पे जो रह रहे हैं, उन घरों में जो रह रहे हैं, तो उनको उनका मतलब निजी आवास बनाने के लिए, यानी कि उनको नाम उनका ऑफिशियली उनको वो घर उनका हो जाएगा। ठीक है। तो ये योजना चलाई गई है बाय गोवा गवर्नमेंट। ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश की पहली योजना है एक परिवार एक उद्यमी योजना। इसमें क्या होगा, हर घर में उद्यमी की संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी कि एंटरप्रेन्योर बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि हर घर से एक एंटरप्रेन्योर निकले। ठीक है। दिव्यांग शक्ति योजना की बात कर लें तो दिव्यांग यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए परिवहन को आसान बनाना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट को इजी बनाना उनके लिए, तो इस योजना का मेन पर्पस है। दीपम 2.0, तो महिलाओं को प्रति वर्ष मुफ्त 3 सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु
तो दीपम 2.0 जो है आपको क्या होगा इसके अंतर्गत महिलाओं को हर साल 3, ठीक है, प्रतिवर्ष क्या है, हर साल 3 सिलेंडर आपको मुफ्त कराए जाएंगे। डिजी लक्ष्मी योजना की बात कर लेंगे तो इसमें क्या होगा, शहरी क्षेत्र में महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, ठीक है, उनको मतलब डिजिटली करना, उनको मतलब उन महिलाओं का डिजिटलाइजेशन करना, ठीक है। तो यानी कि उनको कौशल ही सिखाया जाएगा एक तरह से देखा जाए तो। आगे बात करेंगे उत्तराखंड की, बात करेंगे तो उत्तराखंड की है उदीयमान खिलाड़ी उन्नत उन्नयन योजना। तो इसके अंतर्गत होगा आपका खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी कि उनको वित्तीय सहायता भी दी जाएगी और उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी साथ में। हिम प्रहरी योजना के अंतर्गत क्या होगा आपका, जो हिम प्रहरी योजना है इसमें क्या होगा, जो भी आपके पूर्व सैनिक हैं उत्तराखंड में जो रह रहे हैं और युवाएं हैं, तो युवा जो भी हैं उनके लिए उन जिससे इसका उद्देश्य है लोगों को पलायन से रोकना, ठीक है, यानी कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उत्तराखंड में उन वो पलायन ना करें, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है, हिम प्रहरी योजना, ठीक है। ए हेल्प कार्यक्रम की बात कर लेंगे तो ए हेल्प कार्यक्रम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए, तो दूर दराज के जो गांव देहात के लोग इलाके में लोग रह रहे हैं, तो उनका जो पशुधन है उसको उसकी गतिविधि को और अच्छा बनाने के लिए योजना शुरू की गई है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बात कर रहा है क्या हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। इस योजना का जो उद्देश्य है वो है आपका बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो यानी जो भी बंजर भूमि है वहाँ पे आपको वृक्ष लगाने हैं और जो स्थानीय समुदाय के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार प्रदान करना इस योजना का मेन पर्पस है। हिम केयर योजना की बात करेंगे तो हिम केयर योजना में क्या होगा, आयुष्मान भारत में शामिल नहीं होने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार जो है आपकी हिमाचल गवर्नमेंट इस योजना के अंतर्गत देगी। आगे बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख की है कुनस्योम योजना। तो कुनस्योम योजना के अंदर क्या के अंतर्गत होगा कि जो भी विकलांग व्यक्ति है उनको 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीकी उपलब्ध कराने हेतु, ठीक है, तो उनको क्या होगा 90% सब्सिडी दी जाएगी जिससे वो सहायक उपकरण खरीद सकें और तकनीकी उपकरण खरीद सकें, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात कर लेंगे तो श्रम 3 योजना है यहाँ की योजना और इसका मेन पर्पज़ है अन्य राज्यों से उत्पीड़न के कारण वापस लौट रहे बंगाली प्रवासी श्रमिकों को की सहायता हेतु। तो जो भी दूसरे स्टेट में जो बंगाल के जो लोग रह रहे हैं, जो वहाँ के मूल निवासी है और काम धंधे से जो दूसरे स्टेट में रहने के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ पे फिर जो उत्पीड़न होता है और फिर वापस घर आते हैं, घर मतलब अपने क्षेत्र में आते हैं, अपने बंगाल में आते हैं, तो उन श्रमिकों को बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो सहायता प्रदान करेगी फाइनेंशियली। बांग्ला युवा साथी योजना। तो बांग्ला युवा साथी योजना इसका उद्देश्य है शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 5 साल तक 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी एजुकेटेड युवा हैं और बेरोजगार हैं, तो पश्चिम बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो उनको 5 साल तक हर महीने 1500 रुपये उनके अकाउंट में भेजेगी। असम की बात करेंगे तो असम की है निजुत मोहिना 2.0 योजना। इसका जो उद्देश्य है वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही लड़कियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो जो भी आपकी हायर एजुकेशन में लगी हुई हैं लड़कियां, तो उनको क्या होगा मासिक रूप से यानी कि मासिक तौर से उनको फाइनेंशियली सहायता की जाएगी। अरुणोदय 3.0 योजना, इसका जो लक्ष्य है वो है गरीब परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना, इनके जो गरीब परिवार हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना इस योजना का मेन पर्पस है। बिहार की बात कर लेंगे तो बिहार की है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और इस योजना का लक्ष्य है 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना,
ठीक है। तो जिन भी लोगों ने 12वीं पास कर ली है, जिन भी युवाओं ने, तो उसके बाद जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग होगी उनकी, तो उसमें क्या होगा, उनको फाइनेंशियली उनको सपोर्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, इस योजना में क्या होगा, गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिमाह 15,000 रुपये, संगीतकारों को 7,500 रुपये और विद्यार्थियों को 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। ठीक है। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, आपके जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं और जिन्होंने जिन्होंने क्या करा, 20 साल से अधिक अपनी सेवा दी है पत्रकारिता में, तो उनको 15,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद, अगर वो फीमेल है तो उनके पति को 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अगर वो मेल हैं पत्रकार, यानी कि जो पत्रकार जिनको ये 15,000 रुपये मिल रहे थे, अगर वो मेल हैं तो उनकी पत्नी को उनकी मृत्यु के बाद 10,000 रुपये दिए जाएंगे। आगे बात करेंगे मिशन दक्ष की। तो मिशन दक्ष योजना के अंतर्गत क्या है आपका, 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमज़ोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे पंजाब की। पंजाब की योजना है मुख्यमंत्री सेहत योजना। मुख्यमंत्री सेहत योजना में क्या होगा, आपको प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक की मुफ्त उपचार प्रदान किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो पंजाब में क्या होगा, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार प्रदान किया जाएगा। शिक्षा क्रांति 2.0, शिक्षा क्रांति 2.0 का जो उद्देश्य है वो है स्कूलों के बुनियादी ढांचों को आधुनिक बनाना और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। यानी कि आपको जो भी स्ट्रक्चर है स्कूल का, उसको नए तौर से बनाना और उनको वोकेशनल स्टडी के लिए बढ़ावा देना बच्चों का। ठीक है, त्रिपुरा की बात कर लेंगे तो CM 7 योजना, CM 7 योजना, इसके अंतर्गत आपका उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि उनको फाइनेंशियली उनको कुछ ना कुछ सहायता प्रदान की जाएगी, जो भी आपके अच्छे बच्चे हैं पढ़ाई में। ठीक है। CM 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपके स्टेट और उनकी जो मेन विभिन्न योजनाएं थी और उनके उद्देश्य। ये था आज हमारा पार्ट नंबर 2, योजना स्टेट और उनकी योजनाओं का। पार्ट नंबर 1 हम पहले ही कवर करा चुके हैं। अगर वो किसी ने नहीं देखा है तो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।